वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 स्क्वायर एंड सीरीज। इसमें स्क्वायर एंड सीरीज में क्या है, इसमें दो होता है, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव को एपी बोलते हैं, जियोमेट्री को जीपी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में किसी सेम नंबर का एडिशन हुआ रहता है या तो सब्ट्रैक्शन हुआ रहता है कंटिन्यूअस। जैसे फर्स्ट नंबर में 4 प्लस हुआ, फिर सेकंड में फिर 4, तो सेकंड आ गया, सेकंड में 4 प्लस हुआ, थर्ड आ गया, थर्ड में 4 प्लस हुआ तो फिफ्थ आ गया। इस तरह से ये सीरीज बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। लेकिन जियोमेट्री जो प्रोग्रेसिव होता है जीपी, जिसको जीपी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे, सेकंड नंबर बनेगा, सेकंड मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर थर्ड नंबर बनेगा, फिर थर्ड मल्टीप्लाई 3 करेंगे। कंटिन्यूअस उस एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता रहता है, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव होता क्या है? जैसे इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? ए से। सेकेंड नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? A1। थर्ड नंबर, ठीक है, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, और थर्ड नंबर करते हैं A3। इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। तो कहीं कहीं ए नंबर, फर्स्ट नंबर ए होता है, सेकेंड नंबर जो होता है A प्लस डी होता है, या A माइनस डी होता है, या प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। मतलब कंटिन्यूअस किसी एक नंबर का एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। मैं दोनों बताया था। तो ए होगा, ए माइनस डी भी हो सकता है, ए प्लस 2d हो सकता है, ए माइनस 2d हो सकता है। इस तरह से कंटिन्यूअस A4 A5 ऐसे बनता चला जाता है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ये जो बन रहा है इसको बोलेंगे एपी सीरीज। क्या बोलेंगे? एपी सीरीज। ठीक है, लेकिन जो जीपी सीरीज होता है उसमें फर्स्ट नंबर जो होता है ए हो गया, ए डी हो गया, ए इंटू डी हो गया, ए इंटू डी स्क्वायर। इस तरह से मतलब कंटिन्यूअस जो है एक ही नंबर का मल्टीप्लाई होता रहता है। अभी इसको मैं समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम बोलते हैं A1 A2 A3। A1 A2 A3 A4 सबको बोलते हैं। सीरीज मतलब होता है A1 A2 A3। अब क्लियर कर देते हैं क्या होता है। जैसे फर्स्ट नंबर को A1 बोलते हैं, पहले नंबर को A बोलते हैं, सेकेंड नंबर को क्या बोलेंगे? तो इसीलिए फर्स्ट को A1 कर देते हैं, सेकेंड को A2 कर देते हैं, थर्ड को A3 कर देते हैं। ऐसे एक नंबर का सीरीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। इसी तरह इसमें डी मल्टीप्लाई होता है। डी मतलब होता है डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस। जैसे हमारे पास सीरीज आ गया 2, 4, 6 और 8। अब ये तो फर्स्ट नंबर A2 हो गया, लेकिन डी कितना हुआ? 4 माइनस 2 हो गया डिफरेंस। मतलब इसका डी कितना गया? 2 आ गया। मतलब हम इस ए में डी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें इसको डी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। तो इसमें ए और डी, ए दो इसमें मेन है, ए और डी। ठीक है, और A1 A2 A3 ऐसे भी होता है। अब जो A1 है इसको कहीं कहीं T1 भी बोलते हैं, इसको T2 भी बोलते हैं, इसको T3 भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं T4 भी बोलते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ, जैसे फोर्थ टर्म। ठीक है, अब यहां पर सीरीज हो गया 2, 4, 6, 8, 10। अब हम बोलेंगे कि कितना नंबर है टोटल नंबर कितना है? तो 1 2 3 4 5 यानी इक्वल टू 5 नंबर ऑफ, कितना नंबर हो गया? 5 नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलेंगे थर्ड नंबर पर कौन सा जो है नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? A1 A2 A3। A3 में हमारा कौन सा नंबर है? 6 है। ठीक है, इसको ऐसे ही समझेंगे हम।
अब जियोमेट्रिक जो होता है सेम इसी तरह से होता है, उसमें केवल नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है एपी सीरीज का? तो एपी सीरीज का जो फार्मूला होता है वो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको Tn क्या ए एन भी कहीं कहीं बोलते हैं। Tn ए एन सेम होता है। हाँ, Tn आर ए एन, ये दोनों ए एन, ये दोनों सेम होता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे इसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें Tn T3 मतलब थर्ड टर्म में कौन सा नंबर 6 नंबर है, ये निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको हम T1, T2, T3 या A1, A2, A3 ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब आता है एक और आता है, मैं अभी आज पूरा फॉर्मूला बताता हूं। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कि उसमें सम आता है, नंबर का सम। नंबर का सम जो होता है वो किस तरह से होता है? नंबर का सम होता है Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस यही दो क्वेश्चन है। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही दो फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, ये इसी से ही बना हुआ फॉर्मूला है। एल होता है लास्ट नंबर, एन होता है कितना नंबर है, ए होता है फर्स्ट नंबर, और एसएन नंबर होता है नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर, नंबर का सम। इसी तरह इसको नंबर ऑफ सम हो गया, पूरे नंबर का सम हो गया एन तक। ए एन बाई टू कितने नंबर है, एन हो गया 2a मतलब हो गया फर्स्ट नंबर, एन हो गया कितना नंबर है, और डी हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड। इस तरह से अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं केवल समझा रहा हूं। इसी तरह से इसका अगर सीरीज दिया रहेगा, लास्ट नंबर दे देगा, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। हालांकि हम इसी से काम चला लेते हैं, इसको यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पता होना चाहिए कि इसका लास्ट का क्या होता है। यल होता है लास्ट। इसी तरह टीएल का भी होता है ए प्लस यल, इसको भी लास्ट बोलते हैं, ए प्लस यल। ठीक है, एक वही फॉर्मूला, लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे, इससे काम चला लेंगे, हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होता है इसमें, क्या क्या आता है क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एपी सीरीज का। नाइन 9.1 का पहला क्वेश्चन इसमें है कि an इक्वल टू एन ब्रैकेट में n प्लस 2। इसमें दिया है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द स्पेरेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज n टर्म आर। n टर्म दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट से 5th टर्म तक निकालना है। तो इसका मतलब है कि Tn या An दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टर्म निकालना होगा, तो T या इसको हम ए अगर लिखा तो यही लिखेंगे, इसमें करेंगे A, फर्स्ट टर्म को करेंगे A1 इक्वल टू हो गया, n का वैल्यू 1 रख पुट किया, तो यहाँ भी 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, या A1 इक्वल टू आगे कर लेते हैं, या इसको इधर करते A1 इक्वल टू 3 इंटू 1 3 हो गया। इसी तरह निकालेंगे A2 इक्वल टू एन का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, ये हो गया 4 2 जा 8 हो गया, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। इसी तरह A3 निकालेंगे, A3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 2, तो 5 3 या 15, तो हो गया A3 इक्वल टू कितना हो गया 15। काफी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है।
अब इसी तरह A4 निकालेंगे। A4 इक्वल टू हो गया 4 ब्रैकेट में 4 + 2 तो 24। A4 इक्वल टू 24। इसी तरह A5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 5 + 2 तो 7 7 5 जा 35। तो A5 इक्वल टू 35। फाइनली हमारा सीरीज क्या बन गया? 3, 8, 15, 24 एंड 35। फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट से लेके 5 तक हमारा बना, तो हमारा ये सीरीज बन गया। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस देखें, डिफरेंस सेम आएगा। 8 - 3 5 और हाँ 8 और -3 जो किए तो इसमें क्या है, कितना है? 8 - 3 कितना है? 5। और 15 - 8, अगर इसका डी, अगर डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस सबका सेम आता है ना, तो ये हमारा एपी सीरीज हो जाएगा माइनस करने पर। अगर ये सम नहीं आता है, सेम नहीं आता है, तो ये कोई सीरीज नहीं होगा। जैसे अभी हम करते हैं 8 - 3, 15 - 8 और 24 - 15 और 35 - 24। इस 5 हो गया, इसमें कितना हो गया? 7 हो गया, इसमें कितना हो गया? 9 हो गया, और इसमें कितना हो गया? इसमें भी 9 हो गया, 11 हो गया। तो हमारा कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि हमेशा डिफरेंस सेम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये एक स्क्वायर सीरीज है। ठीक है, इसको क्या है? स्क्वायर सीरीज बोलेंगे। स्क्वायर सीरीज है और कोई सीरीज नहीं है। सीरीज में हमेशा सेम होना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है तो सीरीज नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि कौन सा सीरीज है, तो बोलना कोई सीरीज नहीं है, एक केवल एक सीरीज हम बना दिए, बन गया है, जो क्वेश्चन में दिया तो उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से आप सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसका सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया है कि an इक्वल टू n बाय n+1। an इक्वल टू n बाय n+1। अब फर्स्ट नंबर निकालना है, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल टू 1 बाय 1+1 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 + 1 इक्वल टू 2/3। इसी तरह n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो a3 इक्वल टू 3/3 + 1 इक्वल टू 3/4। इसी तरह n इक्वल टू 4 रखेंगे, तो a4 इक्वल टू 4 + 4 + 1 4/4 + 1 4/5। इसी तरह n इक्वल टू 5 रखेंगे, तो a5 इक्वल टू 5/5 + 1 इक्वल टू 5/6। ये हमारा सीरीज बन गया। सीरीज क्या बना? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ये कोई हमारा सीरीज नहीं है, ये कोई एपी जीपी सीरीज नहीं है, ओनली एक सीरीज है। इसी तरह से हम थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या होता है। तो काफी इजी है, आराम से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया है? an इक्वल टू 2 के पावर n। जहां n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल टू 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, a4 इक्वल टू 2 के पावर 4 इक्वल टू 16, और a5 इक्वल टू 2 के पावर 5 इक्वल टू 32। अब हमारा ये सीरीज बन सकता है। ये सीरीज कैसे बनेगा? 4 - 2, 8 - 4, और 4 - 2 करते हैं तो 2 हो गया, 8 - 4 करते हैं तो 4 होता है, फिर 16 - 8 करेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया, 32 - 16 करेंगे तो 16 होगा। इससे ये हमारा सेम नहीं है, तो ये सीरीज नहीं है, ये है एपी का। अब देखते हैं जीपी में। जीपी में मल्टीप्लाई है, तो 4/2 और 8/4
4/2 हो गया, 8/4 हो गया, 16/8 हो गया और 32/16 इसको सॉल्व करेंगे 2 हो गया, इसको करेंगे 2 हो गया, ए हो गया 2 हो गया, ए हो गया 2 हो गया। मतलब ये हमारा जीपी सीरीज है। ये हमारा कौन सा सीरीज है? जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज भी क्लियर हो गया। जीपी सीरीज किसको बोलते हैं? ये है जीपी सीरीज। ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि इसमें हालांकि सीरीज चेक नहीं करना है कौन सा सीरीज है, तो वैल्यू निकाला, लेकिन मैं दिखाया आपको जीपी सीरीज इस टाइप का होता है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें an इक्वल टू 2n-3 2n-3/6। अब इसमें n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होता है? a1 इक्वल टू 2 इंटू 1-3/6 कितना हो गया इसका? 2-3/6 या इसका हो गया -1/6। इसी तरह n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू 2 इंटू 2-3/6 4-3/6 इक्वल टू 1/6। अब इसी तरह n इक्वल टू 3 लेते हैं तो a3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3-3/6 या हो गया 6-3/6 इक्वल टू 3/6। इसी तरह n इक्वल टू 4 लेंगे तो a4 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 4-3/6 टेंस टू 8-3/6 इक्वल टू 5/6। इसी तरह लास्ट हम n इक्वल टू 5 लेते हैं तो a5 इक्वल टू 2 इंटू 5-3/6 इक्वल टू 10-3/6 इक्वल टू कितना हो गया? 7/6। ठीक है। तो सीरीज मेरा बन गया 1/6 और क्या बना? 1/6 -1/6 1/6 और क्या बचा? 3/6 और क्या बना? 5/6 और क्या बना? 7/6। ठीक है। ये भी चेक करेंगे तो ये भी हमारा सीरीज में ही आएगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो -2/6 हो जाएगा। इसमें करेंगे, ठीक है, तो ये भी आएगा -2/3। तो ये भी हमारा कौन सा सीरीज हो गया? एपी सीरीज हो गया, क्योंकि इसमें एडिशन हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें है, 5 नंबर क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें केवल सॉल्व करने का ही प्रॉब्लम है, सॉल्व अगर हो गया तो सॉल्व से हो जाता है। अब इसमें जो है an इक्वल टू क्या है? -1 के पावर n-1 के पावर n+1, ये क्वेश्चन है। तो इसमें वही करेंगे, n इक्वल टू 1 करेंगे तो a1 इक्वल टू -1 के पावर 1-1 इंटू 5 के पावर 1+1। अब a1 इक्वल टू -1 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2। अब एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तो सीधे 5 हो गया। a1 इक्वल टू हो गया 5×5 = 25। इसी तरह से हम निकालेंगे a2 निकालेंगे इसका तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू a2 इक्वल टू -1 के पावर 2-1 इंटू 5 पावर 2+1। अब a2 इक्वल टू हो गया हमारा -1 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3। तो -1 के पावर 1 हो गया। a2 इक्वल टू -1 इंटू 125, 5×5 = 125 हो गया, या a2 इक्वल टू हो गया -125। इसी तरह से हम निकालेंगे a3, n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a3। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं यहाँ पर देख देते हैं क्या था। an इक्वल टू -1 के पावर
n माइनस वन 5 के पावर n प्लस वन, यही है, इसी से निकालना है। A3 का वैल्यू पुट करेंगे, A3 इक्वल टू माइनस वन के पावर 3 माइनस वन इंटू 5 के पावर 3 प्लस वन। अब A3 इक्वल टू, अब यहां पर ठीक है, अब यहां पर हो गया माइनस वन के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, तो माइनस वन के पावर 2 इक्वल टू 1 हो जाता है, या A3 इक्वल टू हो गया 5 के पावर 4, तो 5 5 जाए 25, मतलब हो गया 625, मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, A3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से A4 निकाल सकते हैं, A4 को भी निकाल देते हैं ऊपर। A4 इक्वल टू माइनस वन के पावर 4 माइनस वन इंटू 5 पावर 4 प्लस वन। A4 इक्वल टू माइनस वन के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5। A4 इक्वल टू माइनस वन के पावर 3 है, तो जब ऑड पावर रहेगा ना तो माइनस माइनस हो जाता है, इवन रहता है तो प्लस हो जाता है, तो ऑड नंबर है, क्योंकि इसका मतलब होता है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5 कॉस 5, ताकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि दिक्कत ना होने पाए। तो A4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 1 1 1 होता है, 5 के पावर 5, इसका मतलब क्या 625 इंटू 5, तो 625 इंटू 5, तो 5 5 या 25, 2 5 2 या 10 12 1 और 31, तो इसका हो गया माइनस 3125, इसका आ गया 3125। इसी तरह निकालेंगे A4 का, ये तो A4 का हो गया, अब निकालेंगे A5 का। A5 का निकालेंगे तो इसका निकालेंगे A5 इक्वल टू माइनस वन के पावर 5 माइनस वन इंटू 5 के पावर 5 प्लस वन, या A5 इक्वल टू माइनस वन के पावर 4 इंटू 5 के पावर 6। माइनस वन के पावर 4 इवन नंबर आ गया तो प्लस हो जाता है, प्लस वन हो गया, इसका मतलब हो गया प्लस वन इंटू 5 के पावर 6, इसका मतलब हो गया, अब यहाँ पर फिर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 या 25, 5 2 या 10 12 1 हो गया, 5 1 जा 5 6 हो गया, 5 3 जा 15 1562, इसका हो गया A5 इक्वल टू 15625, ये हो गया A5 का हो गया। तो फर्स्ट से फिफ्थ टर्म तक का ये आ गया। ठीक है, लास्ट जो नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी लगा देते हैं, एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको भी लगा देते हैं। ये लास्ट जो नंबर है an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4, इसमें भी हम करेंगे n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे करेंगे 1 का 1 कर देंगे, ऐसे कर देंगे 1 प्लस 5/4, फिर क्या हो गया 1 6/4, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 3 और 2 हो गया, तो हो गया 1 3/2, ये आ गया। इसी तरह A2 निकालेंगे, A2 इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5/4, इसको करेंगे तो 2 जो का त्यों रहेगा, ऐसे खींचेंगे, 2 2 या 4 5 9/4, ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, ये जो का तो छोड़ देंगे, इसको भी जो का तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह A3 का वैल्यू हो जाएगा, 3 खींच देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो इसको करेंगे तो 3 हो गया, ये हो गया 9 और 5 14/4, 2 और 7 कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी 3 7/2। इसी तरह A4 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5/4, इसको करेंगे तो 4 16 और प्लस 21,
21/4 हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह लास्ट A5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये हो गया 5, 25 प्लस 5 30/4, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 और 15, इसका हो गया 5 15/2, ये आंसर आधा चला जा रहा है सारा, ठीक है ना। ये हमारा सीरीज बन गया, इसमें सीरीज बन गया 1 2 3 4, ठीक है, और एक है 5 सीरीज हो गया हमारा। ए 9.1 का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। और इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का सॉल्व करिए, ठीक है। अब एक हम हिंट दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम सॉल्व कर देंगे तो 10 तक आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट दे रहे हैं, कैसे लगेगा। अभी हम एपी सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन जो बुक में दिया है क्वेश्चन, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि an इक्वल टू क्या है 4n - 3 और A17 A24 फाइंड करना है, A17 और A24 फाइंड करना है। मतलब A17 इसके बाद 17 पुट करना है, तो A17 इक्वल टू 4 × 17 - 3, ये कितना हो गया 68 - 3 कितना हो गया 65, मतलब A17 कितना आ गया 65। इसी तरह A24 भी करेंगे तो यहाँ पर 24 रखेंगे, तो A24 इक्वल टू 4 × 24 - 3, या A24 इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 2 जा 9 - 3, तो A24 इक्वल टू 93, ये हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन लगाइए, आप क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन अब इसमें आप 10 तक आराम से लगा सकते हैं। अब बचा इसके बाद 11th, तो 11th का भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है, इजी है, ट्राई करेंगे तो लग जाएगा, इतना प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद इतना और भी सपोर्टिंग बुक आपके पास हो तो उसे आप ट्राई करिए, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ नहीं आ रहा है, उसको हम और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, समझिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।